आज सरना धर्म कोड अगर पारित नहीं हो पा रहा है तो किसकी चूक मानते हैं, गलती किसकी है? लेकिन आज सवाल उठ गया है कि वह पारित प्रस्ताव को राज्यपाल को अवगत नहीं कराया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल और वैधानिक गड़बड़ी है। इसको दुरुस्त किए बिना हम कैसे विश्वास करें? यहाँ के जो महागठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कांग्रेस ज़्यादा इस पर बात कर रही है और जेएमएम बात कर रही है। लेकिन इनको चाहिए था कि ये प्रस्ताव को राज्यपाल से अनुमोदन करा करके केंद्र को संसूचित करना अपने निर्णय के समय। ये तो यहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री से क्या बात करना, उनकी बात का कोई थाप नहीं है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इस राज्य में 2,44,000 आदमी पद रिक्त है। वहाँ रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। उसको न किसी चीज़ को दुरुस्त रूप में नहीं गठन किया है, चाहे वह ये झारखंड लोक सेवा आयोग हो, चाहे कर्मचारी सेवा आयोग हो या अन्य संस्थाएं। मुझे बड़ा दुख होता है राज्य सरकार का परसेप्शन को देखकर। ये तीनों पदों पर रिटायर्ड पर्सन को रखा गया है, और वैसे रिटायर्ड पर्सन जो एक ही समुदाय से, एक ही धार्मिक समूह से आते हैं। ये कैसा विवेक है? यहाँ तो पिछले दरवाजे से अनुबंध पर नियुक्तियाँ की जा रही है जी। 50,000 नियुक्तियाँ बैकडोर से कर दिया गया। अब बैकडोर में यहाँ पर लोकल लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई। जो आरक्षित वर्ग हैं उनका आरक्षण का कोई नियम नहीं पालन किया, रोस्टर नहीं पालन किया। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आपने संविधान को अमेंड कर दिया गलती से। जो आदिवासियों को अधिकार है आरक्षण का, रोस्टर का, आपको ओबीसी का है, आपको शेड्यूल कास्ट का है, ये तमाम चीज़ का नौकरी आपने खा गया। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। 15 नवंबर बिरसा जयंती हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैबिनेट में फैसला करते हुए पूरे देश में राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस मनाने का निर्णय किया है। इसको लेकर झारखंड में कई तरह की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, लेकिन इससे आदिवासी समुदाय कितने खुश हैं, क्या इनका कहना है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कर्मा उरांव जी है। ये यहाँ के आदिवासी नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। स्वागत है आपका लोकल खबर में। आपने केंद्रीय कैबिनेट ने जो पास किया है कि बिरसा जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, ये स्वागत योग्य कदम है भारत सरकार का। हम इसका स्वागत करते हैं और मैं अर्ज करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आदिवासी के जो अन्य मामले हैं उन पर भी निगाहें जानी चाहिए। आज बिरसा भगवान के रास्ते पर लाखों लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं और धार्मिक आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि हजारों साल से आदिवासी समाज की परंपराएं, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और धार्मिक आभा मंडल अन्य धर्मों पर आच्छादित के द्वारा आच्छादित रही है। और यह स्थिति उनके लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कई ऐसे धर्म हैं जो उनको आइसोलेशन को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग सैलो करना चाहते हैं। एक होता है कल्चरल एसिमिलेशन, उसको निगल जाना चाहते हैं। उसमें कोई हिंदुत्व की बात करता है, ईसाईयत की बात करता है, अन्य धर्म समूह भी बात करता है। इससे समस्त आदिवासी समाज छुटकारा चाहता है। इधर भी निगाहें जानी चाहिए। इसी की ओर बिरसा भगवान का अबुआ दिसुम संपूर्ण रूप से आदिवासियों की आज़ादी चाहते थे। यहाँ की जो विपक्ष है, कांग्रेस हो गई, झामुमो हो गई, ये केंद्र सरकार की आलोचना कर रही है। उनका कहना है कि बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय गौरव के दिवस के रूप में मनाने से अच्छा होता कि सरना धर्म कोड को मान्यता मिल जाता, कैबिनेट में पास कर दिया जाता, संसद में बहस हो जाता, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। आप लगातार यहाँ पर सरना धर्म कोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं और पिछले साल इसी महीने में जब यहाँ पर के
विधानसभा में पारित कर दिया गया था और केंद्र सरकार के लिए भेज दिया गया था और सब तरफ जश्न भी मनाए थे। इस संबंध में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग गैरवाजिब तरीके से राजनीति कर रहे हैं जो उचित नहीं है। ये हम आदिवासियों के लिए, सारे देश के आदिवासियों के लिए सम्मान का विषय है। सरकार किसी भी की हो केंद्र में, लेकिन निर्णय आदिवासियों के पक्ष में है। जहाँ तक राजनीति झारखंड की में होने की बात है, सरना धर्म को लेकर के लोग मांग कर रहे हैं, उनको अपने गरिमा में झांकना आवश्यक है। चूँकि पिछले साल 11 नवंबर को तो असेंबली से पारित हुआ, विशेष असेंबली से, लेकिन आज सवाल उठ गया है कि वह पारित प्रस्ताव को राज्यपाल को अवगत नहीं कराया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और वैधानिक गड़बड़ी है। इसको दुरुस्त किए बिना हम कैसे विश्वास करें? यहाँ के जो महागठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कांग्रेस ज़्यादा इस पर बात कर रही है और जेएमएम बात कर रही है, लेकिन इनको चाहिए था कि ये प्रस्ताव को राज्यपाल से अनुमोदन करा करके केंद्र को संसूचित करना अपने निर्णय के समय। ये तो नहीं किया। ये बहुत बड़ा कमी है और राज्य सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इसको देखना पड़ेगा। जो राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति के सामने रखा, मैं उससे सहमत हूँ। और राज्य सरकार का चाहे चाहे ना चाहे, सरना धर्म कोड केंद्र सरकार को निर्णय करना है और हम अब केंद्र सरकार के सामने बात को रखने जा रहे हैं। समस्त भारतवर्ष के जहाँ जहाँ आदिवासी रह रहे हैं, जो सरना धर्म या अन्य धर्म को पक्षधर हैं, कोड की बात कर रहे हैं, वो अब दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इसलिए ये देश का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन एक संतुति होता है, विधिवत संतुति करके इसको भेजी जानी चाहिए था, जो राज्य सरकार यहाँ पर नहीं सका। ये दुखद स्थिति है। अन्य मामले भी बड़ी पर्टिनेंट आ रहा है। आज मैंने देखा राज्यपाल महोदय ने कहा टीएसी के मामले, जनजाति परामर्शदात्री समिति में राज्यपाल की भूमिका अहम है। चूँकि यह टीएसी जो है 5वीं अनुसूची केंद्रीय कानून है। इस कानून के तहत अगर ऐसी व्यवस्था है, केंद्र सरकार, चाहे पार्लियामेंट, चाहे राज्य सरकार, चाहे असेंबली, कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो जनजाति परामर्शदात्री समिति की नज़र में आदिवासी विरोधी और हित में ना हो, विरोधी हो और हित में ना हो, ऐसी दशा में राज्यपाल को पावर है 244 5वीं अनुसूची जो संविधान में दी गई है, रिपील कर सकता है, उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है तब तक जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो। ये शक्तियाँ राज्यपाल पर निहित है। और ये तीसरी शक्ति है जो न असेंबली के कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है, केंद्र सरकार ने। इस व्यवस्था को राज्य सरकार समझ नहीं सका और जनजाति हित में ये नहीं है जो मुख्यमंत्री खुद निर्माण करे और उस सदस्यों का चयन करे जो नकेल है। राज्य सरकार को नकेल कर सकता है ट्रायल, उनके बनाए हुए कानून को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, निरस्त कर सकता है कुछ दिन के लिए। तो अब वो तो मुख्यमंत्री का अधीन आ गया। ये इसका जो पावर था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था, कन्फर्ड था, उसको तरलीकरण के करके राज्य में आदिवासियों के अहित में काम हुआ है। तो आज सरना धर्म कोड अगर पारित नहीं हो पा रहा है तो किसकी चूक मानते हैं, गलती किसकी है? देखिए, पिछले दिनों जनजातीय मैंने जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री ने काफ़ी ढोल पीटा कि हम अखबारों से पता लगा, आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि हम दोनों को प्रमुखता के साथ गृह मंत्री भारत सरकार के सामने रखेंगे, लेकिन रखा नहीं और केवल जातीय जनगणना पर बातें हुई, बाकी छोड़ दिया, क्योंकि उनको महसूस है कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलती किया है। और आज एक और नई खबर मैं बताता हूँ आपको कि ये लोग जनजाति परामर्शदात्री जो 5वीं अनुसूची के तहत जो है, उसके माध्यम से राज्यपाल को अवगत कराना चाहते हैं। अरे भाई, सीधे करो। असेंबली का पारित किया हुआ कानून, असेंबली बिना गवर्नर के आदेश के आप बुला नहीं सकते हैं। आपने विशेष सत्र बुलाया तो उसका अवगत करना में आपको हिचक क्या था? है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ है, फंक्शन की चीज़ है, रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है।
इसको मानना चाहिए था, नहीं मान करके मुख्यमंत्री और राज्य सरकार कहीं न कहीं भयंकर गलती की हमने। अब आगे क्या करेंगे? आदिवासी समुदाय क्या सोचता है इस बारे में? आगे क्या करेगा आदिवासी समुदाय? केंद्र के सामने दरवाज़ा खटखटाएगा और हमने तय किया है अगले महीना 6 दिसंबर को भारत के संविधान क्लब जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बना था वहाँ पर मेरे आदिवासी लोग जो सरना धनवा मिली है पूरे देश के जहाँ जन राज्यों के लोग प्रतिनिधि बैठेंगे, विचार करेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ध्यान में लाएंगे, विशेषकर केंद्र सरकार के ध्यान में लाएंगे, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जनजातीय मामले के मंत्री को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो जनगणना से संबंधित रखते हैं, मांग पत्र देंगे और पार्लियामेंट में बात रखने का क्यावत प्रयास करेंगे ताकि ये आदिवासी मामले जो हैं और धर्म कोड के मामले में दुरुस्त हो सके, समाधान हो सके। ये हम लोग का सकारात्मक रुख है। गलती झारखंड सरकार की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे? मुख्यमंत्री से क्या बात करना, उनकी बात का कोई थाप नहीं। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इसलिए हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। हाँ, ये है कि उन्होंने असेंबली बुलाया, पारित किया, एक बात मामले को रखा, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको विधिवत करना चाहिए था, संविधान के दायरे में रख के इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं कर पाया। लेकिन वो इसके पक्षधर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राज्य सरकार संविधान से चलती है, कानून से चलती है। कानून के दायरे में थोड़ा सा हमको लगता है कि वर्तमान सरकार की दिशा दृष्टि थोड़ा बचकाना है। आखिरी सवाल, केंद्र सरकार ने तय किया है कि बिरसा जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप लोग इसके साथ हैं, क्या तैयारी होगी? देखिए, बिरसा भगवान चैंपियन है आदिवासियों का। चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई हो, चाहे धार्मिक आज़ादी हो या ज़मीन से संबंधित लड़ाई हो, चाहे आदिवासियों को अंधकार से प्रकाश में लाने की विधा हो, उन्होंने बहुत बड़ा अपने जीवन को आहुति दी है 25 साल तक की उम्र में। 25 साल में इतना बड़ा चैंपियन मैंने कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं। आज कहीं भी जाइए, बिरसा मुंडा जी का मूर्ति आप महाराष्ट्र में पाइएगा, गुजरात में पाइएगा, राजस्थान में पाइएगा, कहीं भी। तो उनका जो प्रेरणा है, आदर्श है, जो उनका सोच है, आज हमको प्रेरणा देती है सारे आदिवासी को। और उसको सम्मान दिया, कैबिनेट ने दिया, कोई पार्टी ने नहीं दिया। भारत के जो संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की जो कैबिनेट है वो किया है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर कोई राजनीति कर रहा है, कांग्रेस या दूसरे पार्टी, तो मैं उसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहूँगा, क्योंकि उनको जब मौका लगा तो किया नहीं। अब पछताने से क्या होगा, क्या? और भाजपा ने किया। भाजपा कभी कभी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे राज्य का गठन भाजपा किया है, लड़ा कोई, बेचा कोई, लड़ाई को बेचा है। जग जाहिर है, जो छुपते हैं छुपाते हैं अलग बात है। लेकिन आगरा सम्मेलन में, भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन में तय हुआ कि अगर हम सरकार में सत्ता में आए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व, तो हम बड़े राज्यों को खंडित करेंगे। उत्तराखंड को उन्होंने बनाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया और इसको बनाया, लेकिन वायदा तो पूरा किया। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग लड़े, जरूर संघर्ष किया, लेकिन राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते वो सारी चीज़ को देश के सामने, सरकार के सामने मजबूती से नहीं रखा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी को। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया झारखंड की धरती में। लेकिन झारखंड बनने के बाद अगर हम लोग चला नहीं पा रहे हैं सरकार ठीक से, और यहाँ के जनाकांक्षाओं के अनुरूप, अपेक्षाओं के अनुरूप हम नीति निर्धारण नहीं कर रहे हैं, ये हमारी गलती है, यहाँ के लोगों की गलती है, यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था की गलती है। हम आज तक स्थानीय नीति नहीं बना सके, नियोजन नीति नहीं बना सके, तो भला कैसे राज्य चलेगा? क्योंकि आज आप जानते हैं 2,44,000 पद रिक्त हैं विभिन्न स्तरीय संवर्गीय पदों का। और यहाँ पर पारा सरकार, आज आप राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में
30% लोग काम कर रहे हैं। कैसे चलेगा विश्व, कैसे दुरुस्त होगा? ये परखने की चीज़, स्टेट गवर्नमेंट को गंभीर होने की जरूरत है। आज जिस राज्य में 2,44,000 आदमी पद रिक्त है, वहाँ रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। उसको न किसी चीज़ को दुरुस्त रूप में नहीं गठन किया है, चाहे वह ये झारखंड लोक सेवा आयोग हो, चाहे कर्मचारी सेवा आयोग हो या अन्य संस्थाएं। मुझे बड़ा दुख होता है राज्य सरकार का परसेप्शन को देखकर। ये तीनों पदों पर रिटायर्ड पर्सन को रखा गया है, और वैसे रिटायर्ड पर्सन जो एक ही समुदाय से, एक ही धार्मिक समूह से आते हैं। ये कैसा विवेक है? अरे कल्याणकारी राज्य में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का सोच होना चाहिए, ताकि राज्य में प्रगति हुए। इससे संदेह पैदा होता है राज्य में। इसलिए आज पूरे झारखंड में नई हवा बही है कि नए युग का सृजन हो, झारखंड का नवनिर्माण हो, और जो पद रिक्त हैं उसका विधि सम्मत जो प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्थित प्रक्रिया है, सबको मौका दे करके नौकरी देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, ताकि सभी समाज पल्लवित हो, फले फूले, आगे बढ़े। उनका एक तरह से सशक्तिकरण होगा। यहाँ तो पिछले दरवाजे से अनुबंध पर नियुक्तियाँ की जा रही है जी। 50,000 नियुक्तियाँ बैकडोर से कर दिया गया। अब बैकडोर में यहाँ पर लोकलों को प्राथमिकता नहीं दी गई। जो आरक्षित वर्ग हैं उनका आरक्षण का कोई नियम नहीं पालन किया, रोस्टर नहीं पालन किया। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आपने संविधान को अमेंड कर दिया गलती से। जो आदिवासियों को अधिकार है आरक्षण का, रोस्टर का, आपको ओबीसी का है, आपको शेड्यूल कास्ट का है, ये तमाम चीज़ का नौकरी आपने खा गया। आप कितना बड़ा अहित कर रहे हैं, इसके संबंध में जानकारी आपको खुद नहीं है। ऐसे में दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पूरे झारखंड में है बाबू। हम कह नहीं सकते हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हम देख रहे हैं कि हमको एक तरह से बर्बाद करने में, इस झारखंड को बर्बाद करने में यहाँ के राजनेताओं का सबसे अहम भूमिका रही है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार है, मालोमाल होने की दिशा में कारगर हुआ है। लोग प्रगति तो किए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का प्रगति पर किसी को ध्यान नहीं है। जो अंतिम पायदान में खड़े हैं, रोज़मर्रा के जीवन से जूझ रहे हैं, उनके संबंध में किसी राजनीतिक ने आज तक सवाल नहीं उठाया। ये बहुत एक स्टीरियोटाइप राजनीतिक व्यवस्था है। झारखंड एक विशेष क्षेत्र है, इसमें विशेष सोच की जरूरत है, विशेष पहल की जरूरत है, विशिष्टताओं के साथ काम करने की जरूरत है। किसी सरकार ने हट के काम नहीं किया और वो पुराने लीग की फकीर जो बिहार में व्यवस्था थी उसको अपनाया। लेकिन इससे बिहार अच्छा है आज के डेट में। आज राज्य में किसी भी स्तर पर, चाहे प्रखंड से लेकर राज्य के सेक्रेटेरिएट तक, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। ऐसा शासन, क्या शासन, प्रशासन हावी है, राजनीतिक परसेप्शन कमज़ोर हो गया है। अरे राजनीति का आँख कान विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, अन्य संस्थाएं होते हैं, संवेदनशील सरकार इनको सम्मान देती है, उनसे जानने की कोशिश करती है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ राजनीतिक व्यवस्था में जेएमएम और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी भी कभी मशविरा नहीं होती आपसे, और जो पावर में मंत्री अपना अकड़ मार रहा है, काम कर रहा है, और मुख्यमंत्री किसी से मशविरा नहीं करता। उसका जो सोच है। एक बार हम कलकत्ता में थे, एक मंत्री, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच था, ज्योग्राफी से संबंधित सम्मेलन हो रहा था। वहाँ के शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई जो मंत्री ओथ लेता है ना, रातों रात उसको बुद्धि आ जाती है रातों रात ज्ञान मिल जाता है कि राज्य को ऐसा चलाओ, वैसा चलाओ। हम लोग को किसी की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग जितना बहस कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, ज्योग्राफी में था, वहाँ पर किसी में हाजिर था, तो मंत्री ने स्वीकारोक्ति की कि ऐसा आप लोग जितना विद्वान लोग देश दुनिया के विचार कर रहे हैं, हमारा एक ज्वाइंट सेक्रेटरी इसको ट्रैप कर देगा। क्या आपका रिकमेंडेशन किसको जाएगा? सरकार की मातहत जो काम कर रहे हैं, आईएएस अफसर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी का लेवल है, वो आपको ट्रैप कर देगा, समीक्षा कर देगा। क्या फ़ायदा है? ठीक है? आप बोलिए शेखर जी, ऐसी दशा है इस राज्य का
मुख्यमंत्री को एक ही दिन में ज्ञान हो गया कि राज कैसे चलेगा, है। और यहाँ के जब देखता है कि राज सत्ता में काबिज, शासन में काबिज जो राजनेता कमज़ोर होते हैं, तो IAS अफसर जो ब्यूरोक्रेसी है हावी होता है, अपने अनुसार चलाता है। झारखंड में ही है। थैंक यू। हम बात कर रहे थे डॉक्टर कर्मा उरांव जी से। इन्होंने एक पीड़ा बयां किया झारखंड का। स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं झारखंड में और बिरसा जयंती भी मनाने जा रहे हैं, और इस बार तैयारी है पूरे देश में बिरसा जयंती मनाने की। इस पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अभी तक जितनी भी गलतियां होती आई हैं सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वो गलतियां अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से यहाँ पर लोगों को उनकी जो उम्मीदें हैं उसे उन उम्मीदों पर खरा उतरने की ज़रूरत है। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकल खबर।